अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से आज सबक नंबर 8 पढ़ेंगे और सबक का नाम है सूरत ज़ारियात। तो आइए पहले इसका तारुफ और शान नुज़ूल देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में नाजिल हुई। ये वो दौर था जब मुआज़ल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावते तौहीद की मुखालफत में कुरैश मक्का की तरफ से झूठे इल्जामात लगाए जा रहे थे। इस सूरत के मज़ामीन और इससे पहली सूरत सूरत काफ के मज़ामीन एक जैसे हैं। इससे मालूम होता है कि ये सूरत भी उसी दौर में नाजिल हुई। ज़र्रात और बखारात उड़ाने वाली हवाओं को ज़ारियात कहते हैं। आगाज में अल्लाह ताला ने हवाओं की कस्में जिक्र फरमाकर क़यामत की यकीन दहानी कराई है। फिर क़यामत का इनकार करने वालों की मजम्मत की गई है। अहले जन्नत की सफात और उम्दा अंजाम का जिक्र है। परहेजगारों के लिए अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों अता और उनकी अजीम सिफात का बयान है, जिन्हें इख्तियार करने की वजह से वो इस कामयाबी से मुशर्रफ हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान मेहमान नवाजी और उन्हें फरिश्तों की तरफ से एक साहिबे इल्म लड़के की बिशारत का जिक्र है। नाफरमान कौमों यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, कौम आले फिरौन, आद, समूद और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का इबरतनाक अंजाम बयान किया गया है। फिर बताया गया है कि जिन्नात और इंसानों की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है और आखिर में नाफरमानों के लिए हलाकत की बुरी खबर दी गई है। ये था सूरत ज़ारियात का तारुफ और शान नुज़ूल। अब हम देखते हैं इसके सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू में मुत्तकीन की कौन सी सिफात बयान की गई हैं? तो सूरत ज़ारियात की रोशनी में देखते हैं कि मुत्तकीन की कौन कौन सी सिफात बयान की गई हैं। नंबर 1, इन्नहुम कानू कब्ला ज़ालिका मोहसिनीन, वो लोग दुनिया में नेक आमाल करते हैं। नंबर 2, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, वो रात को बहुत कम सोते हैं, ज्यादा टाइम अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून। नंबर 3, सहरी के औकात में इस्तगफार करते हैं, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। नंबर 4, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइली वल महरूम, उनके मालों में सवाल करने वालों और मोहताजों का हक होता है, यानी मांगने वालों को भी देते हैं और उनको भी देते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है तारिफूनहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, जो लोगों से लपक लपक कर सवाल नहीं करते, तुम उनको उनके चेहरों से पहचानोगे। और नंबर 5, वफिल अर्जी आयातुल लिल मोकिनीन, मुत्तकीन अल्लाह ताला की निशानियों में गौर व फिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे रुकू में किन कौमों का जिक्र है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। दूसरे रुकू में कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कौम लूत अलैहिस्सलाम, कौम मूसा अलैहिस्सलाम, कौम समूद अलैहिस्सलाम और कौम नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आले फिरौन ने क्या इल्जाम लगाए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर गए तो उस कौम ने ईमान लाने की बजाय कहा कालू साहिरुन औ मजनून, इल्जाम लगाए कि या तो ये जादूगर हैं या मजनू हैं, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना जादूगर थे ना मजनू थे, वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए आले फिरौन की तरफ पैगंबर थे।
क्वेश्चन नंबर 4, आयत नंबर 50 में हुक्म दिया गया है दौड़ो अल्लाह की तरफ, इस पर कैसे अमल किया जाए। आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला ने फरमाया है फफिर्रू इलल्लाही, अल्लाह की तरफ दौड़ो। इसका मतलब है अल्लाह के अहकामात पर अमल करके अल्लाह के रजा के हसूल की तरफ दौड़ना चाहिए, यानी अल्लाह के अहकामात को अपनी जाती ख्वाहिशात पर तरजीह देनी चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोचना सब कुछ अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, तो इसे कहते हैं फफिर्रू इलल्लाही, अल्लाह की अताअत की तरफ दौड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, इबादत से क्या मुराद है। इबादत से मुराद अल्लाह ताला के अहकामात को मानना और उन पर अमल पैरा होना है। ये थे सूरतुल ज़ारियात के सवाल जवाब। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सबक नंबर 9 सूरतुत तूर। अल्लाह हाफिज।